आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डपैड होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको थंबनेल देखकर के पता चल गया होगा कि ये कोर्स किसका है और आप वर्डपैड सीखने के लिए आए हैं तो एक सही वीडियो पे पहुँचे हैं। ठीक है, ये देखिए अभी जो आपको ये विंडोज स्क्रीन दिख रहा है ये वर्डपैड है। वर्डपैड होता क्या है? वर्डपैड एक फ्री वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी चीज़ को टाइप करके रख सकते हैं, चाहे वो नोट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, उसमें डेट टाइम भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर में या फिर बेस में देना उसको भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं। इसमें पॉइंट वाइज लिखना और नंबरिंग वाइज लिखना या फिर अलाइनमेंट, इसमें हर चीज़ का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये हमारा टेक्स्ट या फिर एप्लीकेशन या फिर कोई फॉर्म या लेटर टाइप कर रहे हैं या रिज्यूम बना रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले कि हमको स्टार्ट कैसे करना है, वर्डपैड स्टार्ट कैसे होता है। यहाँ पे देखिए हमारा ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे हमको वर्डपैड दिख रहा है। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप के स्क्रीन में आइकन में अगर दिख रहा है वर्डपैड, ठीक है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे माउस से और ये हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा पॉप खुल के आया इसको हम लोग बोलते हैं वर्डपैड। एक और तरीका है, अगर मान लीजिए आपके विंडोज़ डेस्कटॉप स्क्रीन पे वर्डपैड नहीं दिख रहा है वर्डपैड का आइकन, तो हम प्रेस करेंगे विंडोज़ की, फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे वर्डपैड। देखिए जैसे ही वर्डपैड टाइप किए यहाँ पे वर्डपैड का एप्लीकेशन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे एक बार, ये हमारा वर्डपैड खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्डपैड को पहले सबसे जो पहला इंटरफेस आता है उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वर्डपैड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये किसी भी नाम से सेव नहीं है। ठीक है, जब हम इसको किसी नेम से सेव कर देंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे वो नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डैश देकर के जो वर्डपैड लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर खुला हुआ रहता है उसका नाम सबसे ऊपर में देखने को मिलता है हमको, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। इस ऊपर वाले रो को, जो ये पूरा रो है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और ये इसी के जस्ट ऑपोजिट साइड, इधर साइड में लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है वो इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, जिसमें से हम बाय ऑप्शन के ना जा करके हम यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी के राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा, टाइटल बार के राइट कॉर्नर में 3 बटन दिखेगा, जिससे एक होता है क्लोज, रिस्टोर डाउन और ये मिनिमाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तीनों बटन को हम लोग बोलते हैं कैप्शन बटन। टाइटल बार में 2 चीज़ होता है, एक तो यहाँ पे आपका फाइल का नाम रहेगा और सॉफ्टवेयर का नाम, और दूसरा कैप्शन बटन जिसमें 3 बटन होता है। ठीक है, टाइटल बार हो गया। अब यहाँ पे उसी के जस्ट नीचे सेकेंड रो को, किसी भी सॉफ्टवेयर के सेकेंड रो को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार में आपको 3 मेन्यू मिलेगा, एक फाइल का, दूसरा होम मेन्यू और तीसरा व्यू। देखिए हम फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, फिर दूसरा है होम। होम पे क्लिक किए हैं, देखिए इतना सारा ये ऑप्शन खुला हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। फिर हम जाएंगे व्यू मेन्यू में, इसमें भी देखिए ऑप्शन आ रहा है कुछ कुछ, अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, हमको फिर से दोबारा लाना है तो एक बार मान लीजिए हम ऐसे करके यूज कर रहे हैं, बार बार हाइड हो जा रहा है, तो इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे पिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर जो भी हमको टाइप वगैरह करना है वो हम टाइप कर सकते हैं, तो ये हाइड नहीं होगा। अगर ये आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है तो किसी भी पे, होम पे या फिर व्यू पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा यहाँ पे पिन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये जो पेज खुला हमारा, ये जो हमारा पेज दिख रहा है इतना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट या फिर टेक्स्ट एरिया या फिर वर्कबुक, जो भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, जिसमें हम लोग वर्क करने वाले हैं। और इसी सॉफ्टवेयर के सबसे लास्ट रो को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें से हमको यह बताता है कि ये पेज का साइज कितना है। अभी 100% पे है, इसको हम चाहे तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए है ना, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि ये हमको जो दिख रहा है ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केल या फिर हम लोग रूलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज को स्केल करने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे माउस लेकर के जाएंगे इसके बीच में यहाँ पे डबल एरो का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इससे हम इसको इधर उधर बढ़ा सकते हैं। जिससे लास्ट में मान लीजिए यहाँ पे लेके गए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टैप पॉइंट। यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं हम, छोटा सा एल लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टैप पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका जो ये मार्जिन हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं किससे, जब हम लोग बाय ऑप्शन जाएंगे तब, और ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, फिर उसके साथ उसको कुछ एडिट करते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किए हैं, कुछ और टाइप कर लेते हैं हम। इतना टाइप किए। अब मान लीजिए इसका हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है। नोटपैड में क्या होता था, अगर आप नोटपैड का वीडियो नहीं देखे हैं तो नोटपैड का वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बताते हैं नोटपैड में क्या होता था कि एक बार हम किसी का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते थे तो एक का नहीं चेंज होता था, सभी का फ़ॉन्ट एक ही बार में चेंज हो जाता था। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे कंप्यूटर जो लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट हमको रखना है इसमें से, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट हमको रखना है थोड़ा बोल्ड, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग फ़ॉन्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आता है बात कि फ़ॉन्ट का हम साइज़ कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए एक तरीका है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए इसे, और यहाँ से देखिए दो तरह का दिख रहा है, एक बड़ा में ये दिख रहा है और एक छोटा में ये। तो इसका काम है यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज घटेगा। ठीक है, आप यहाँ से ऑप्शन में जा सकते हैं, डायरेक्ट जितना पॉइंट लेना है आपको उतना बड़ा कर सकते हैं। जैसे 26 पॉइंट, देखिए इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम नोटपैड में क्या होता था कि हम इसको कलर नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्डपैड जो है हमारा ज़्यादा फ्यूचर दिया हुआ है इसमें। किसी भी टेक्स्ट को, पार्टिकुलर टेक्स्ट को हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मशीन जो लिखा हुआ है इसका हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे गए, जो भी फ़ॉन्ट रखना है उसको फ़ॉन्ट को ले लेंगे, देखिए चेंज हो गया। अब मान लीजिए हमको इसमें मशीन जो है लिखा हुआ इसको हमको कलर करना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम इस वाले ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलर मिल जाएगा आपको। अगर और कलर चाहिए तो फिर इस पे जाएंगे और यहाँ से मोर कलर, और यहाँ पे देखिए इतना सारा। ठीक है, जिस भी कलर का फ़ॉन्ट रखना है उस पे हम एक बार क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कर देंगे ओके। देखिए आगे हमारा ये ब्लू कलर। अब मान लीजिए हमको इस कंप्यूटर जो ये लिखा हुआ है इसको हमको कलरफुल कर देना है, रेड कलर, और थोड़ा ये बोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है जैसे मोटा टाइप पर, वैसे ही हमको ये भी बोल्ड करना है। तो सेलेक्ट किए, यहाँ से कर देंगे हम बोल्ड, ये देखिए। ठीक है, इटैलिक का काम क्या होता है, इटैलिक मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे, आई फॉर इटैलिक, देखिए यहाँ पे पहले जो लिखा हुआ था उसके अपेक्षा में अभी थोड़ा तिरछा हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉनिक को हमको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे गए सेलेक्ट किए, अंडरलाइन कर देंगे। देखिए अभी ये बोल्ड है तो इसको यहाँ से बोल्ड से हटा देंगे तो ये थोड़ा हट जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट किए, यहाँ से बोल्ड हटा देते हैं, इटैलिक हटाना है तो यहाँ से हटा देंगे, देखिए हट गया। अब एक चीज़ और आता है इसमें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको यहाँ पे जो मशीन लिखा हुआ है इसको हमको क्रॉस चेंज करना है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इस पर ओवर राइट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किए और यहाँ पे जाएंगे स्ट्राइक थ्रू, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इसके ऊपर एक लाइन आ गया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर राइट। ठीक है, अगर इसमें ब्लू कलर में नहीं पता चल रहा है तो हम इसमें करके दिखाते हैं, देखिए है ना, एक ऊपर एक लाइन आ जाता है। ठीक है, अब हम चलिए एक कुछ फॉर्मूला को टाइप करते हैं। पहले हम थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। हम यहाँ टाइप करते हैं एक फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम H2SO4 तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 2 हमको क्या रखना है, बेस में रखना है, और यहाँ पे 4 को भी हमको बेस में रखना है। ठीक है, तो हम बेस में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे 2 को। अगर माउस से सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो कहीं भी जा करके एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है,
फिर शिफ्ट बटन दबाए रखिएगा, फिर एरो की जिधर आपको सेलेक्ट करना है उधर का एरो की दबाएंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से एक बेस में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो पावर में है उसको सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमको भी सबस्क्रिप्ट का यूज करना है क्योंकि हमको बेस में लिखना है। यहाँ पे देखिए आ गया, दिख रहा है। इसे जैसे ही हम इसको 4 को भी कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे क्लिक करेंगे ऐसे, देखिए ठीक है। अब मान लीजिए हमको कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे वैसे देखिए हमारा ये नीचे टाइप हो रहा है बेस में। तो इसको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है, इसको बंद कर लेना है, फिर यहाँ पे स्पेस दे करके हमको जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। देखिए इतना टाइप किए। अब मान लीजिए इसको हमको कलर करना है या फिर हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट में और यहाँ से जिस कलर का हाईलाइट करना है उसे हाईलाइट कर देंगे। देखिए ठीक है, टेक्स्ट कलर अलग है और हाईलाइट अलग है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, अब आता है हमारा कि हम स्क्वायर में कैसे लिखेंगे। जैसे हमको ये पहले हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमको 2 को क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट में चेंज करना है। अभी हमने बताया था कि जो बेस में होता है उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं और जो पावर में होता है उसको सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे सेलेक्ट किए, यहाँ पे गए पावर में, यहाँ पे देखिए इसको भी सिलेक्ट किए, यहाँ से पावर या फिर सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए अब समझ में आ गया। ये हो गया हमारा टेक्स्ट के साथ चेंजिंग। बोल्ड है तो इटैलिक करना, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, यहाँ पे देखिए ये सब सारा हो गया। ठीक है, आप यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहेंगे, आपके कंप्यूटर में जितना भी फ़ॉन्ट रहेगा उतना आते जाएगा। ठीक है, ऊपर करते जाइए, जो भी फ़ॉन्ट रखना है उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम आगे बताते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हम जो लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अलाइनमेंट हमको पेज के बीच में करना है, यहाँ पे करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 अलाइनमेंट मिलेगा आपको। ये भी लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, अगर बीच में कर देंगे तो बीच से शुरू होगा। देखिए आगे बीच में, सेंटर में। इसके बाद आता है राइट अलाइनमेंट, जो कि राइट साइड से शुरू होगा। ठीक है, एक आता है इसमें जस्टिफाई, जो कि दोनों साइड से एक बराबर रहता है। अभी मान लीजिए हम सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर पर कर देंगे तो देखिए सब बीच में आ गया। राइट में कर देंगे तो राइट साइड एक इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड बराबर में रहेगा। ठीक है, हम अभी लेफ्ट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका, जैसे कि इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस को, पहले हम कलर को हटा लेते हैं। कलर को हटाने के लिए यहीं पे जाना है, फिर नो कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी हमने बताया कि इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो स्पेस है, बीच में गैपिंग है, उसको कम या ज़्यादा कैसे करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, देखिए 1.0 कर देते हैं। देखिए इस दोनों लाइन के कम हुआ स्पेस। देखिएगा फिर से यहाँ पे गए, सेलेक्ट करने के बाद अब कर लेते हैं 1.5। देखिए ठीक है, सबसे कम होता है 1.0 और इसमें सबसे हाईएस्ट दिया है 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1.0 ले लेते हैं। ये हो गया आपका लाइन स्पेसिंग। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, पॉइंट वाइज या भी नंबर वाइज कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमको लिखना था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख देते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे हम, इसमें से जो भी आपको पॉइंट या नंबर लेना है वो हमको नंबरिंग में लिखना है, तो नंबर में क्लिक किए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर आ गया, हमको इसमें लिखना है मॉनिटर, मॉनिटर। दूसरा में लिख देंगे कीबोर्ड, तीसरा में माउस, सीपीयू। ठीक है, अब मान लीजिए हमको कि ये नहीं रखना था, हमको ABCD में रखना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसी में एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ABC। देखिए जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं वैसे चेंज हो रहा है, जैसे आपको रखना है वैसे रख सकते हैं।
ठीक है। इसका अगर हम कलर चेंज करेंगे तो साथ में ये जो बॉर्डर दिए हैं हम, मतलब ये जो नंबरिंग दिए हैं उसका हम लोग कलर साथ ही साथ चेंज हो जाएगा। देखिए है सारा सेलेक्ट किए हैं, इसमें गए ग्रीन कलर, ग्रीन हो गया। हमको सिर्फ इसी का कलर चेंज करना है, यहाँ पे गए रेड कलर, ये रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। इसका हमको फॉन्ट भी चेंज करना है, यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट चेंज कर लेते हैं इसका, ये वाला। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो लिखा हुआ है इसको हमको बीच में करना है, सेंटर में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर में चला गया हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। आप जैसे अट्रैक्टिव डिजाइनिंग बना सकते हैं उतना बना सकते हैं इसमें। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आता है एक और इंडेंट का काम किया। जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, इसको हमको इधर पैराग्राफ से थोड़ा यहाँ से चालू करना है। तो क्या करेंगे, एक है कि यहाँ पे स्पेस बार कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाते हुए जाएंगे, या फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा इंडेंट का, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये वाला एरो से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी। ठीक है, नहीं हटा देना है तो यहाँ से जाएंगे ऐसे, यहाँ से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग उधर कर देते हैं थोड़ा इंडेंट का यूज करके। समझ में आ गया, इतना यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे देखते हैं डेट और टाइम कैसे लेंगे। ठीक है, डेट और टाइम, यहाँ पे जाएंगे डेट एंड टाइम में, और यहाँ से जो भी डेट और टाइम का फॉर्मेट इतना आया है जो भी लेना है उसको हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको टाइम लेना है 23 मार्च 2025, यहाँ पे इंटर किए हैं। देखिए आप जहाँ पे भी माउस का कर्सर क्लिक रहेगा, माउस का पॉइंट क्लिक रहेगा, वहीं पे टाइम आएगा। ठीक है, अभी हम लेते हैं इसके नीचे, इसमें गए डेट एंड टाइम, यहाँ से जो भी यहाँ पे मान लीजिए ये लेना है तो इसमें जाएंगे, ओके करेंगे। देखिए आ गया। टाइम लेना है तो यहाँ पे जाएंगे फिर से हम डेट एंड टाइम में, और जो भी टाइम लेना है उसको हम टाइम ले सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब आता है इसमें कि फ़ोटो, हम अपना फ़ोटो या फिर कोई भी फ़ोटो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे हम सबसे पहले पिक्चर पे, ये हमारा फाइल खुल जाएगा, जिसमें भी आपका फ़ोटो होगा उस फ़ोटो को यहाँ से ले आइएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारा फ़ोटो। इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, फिर इसको इधर उधर ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, अगर फ़ोटो आपका इधर से उधर मूव नहीं कर रहा है तो इस पर एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको बीच में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट, राइट में रखना है तो राइट अलाइनमेंट। ठीक है, छोटा बड़ा करने के लिए डबल एरो का ऑप्शन आएगा, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आ गया। अभी हमने बताया कि फ़ोटो जब इधर उधर नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक बार सेलेक्ट करेंगे और जिधर भी रखना है आपको फ़ोटो उधर पे क्लिक करेंगे, बीच में रखना है तो सेंटर पे। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका एक चीज़ और आता है यहाँ पे, पेंट ड्राइंग। जैसे मान लीजिए आपको फ़ोटो नहीं कुछ ड्रॉ करके लाना था, तो हम जाएंगे पेंट ड्राइंग में, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा MS पेंट का सॉफ्टवेयर खुल करके आएगा सामने। ठीक है, पे देखिए इसका हम पेज बड़ा कर लेते हैं। अभी हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, MS पेंट में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा MS पेंट का। अभी हम थोड़ा नॉर्मल ही ले लेते हैं, एक शेप लिए इससे, फिर फिल थोड़ा कलर कर लेते हैं इसमें, इतना कर लिए। अब इसको डायरेक्ट हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे देखिए यहाँ पे आधा बना हुआ आया, कभी कभी नहीं आएगा तो थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा इसको ड्रैग, तो ये पूरा बना हुआ आएगा। ठीक है, फिर छोटा कर लेंगे हम लोग। अब मान लीजिए ये हमारा तो बीच में था ये वाला, अब इसको हमको राइट साइड में रखना है, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे इसे, और यहाँ से जाएंगे राइट साइड। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये हम फोटो कैसे लेंगे या फिर ड्रॉ करके कैसे ला सकते हैं, डेट और टाइम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको इसमें से पूरा एक ही बार में सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जाइए और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए। ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया आपका।
ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है, ये तब यूज करते हैं हम लोग जबकि किसी अदर सॉफ्टवेयर से हमको कुछ लेना रहता है, जैसे एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल में कुछ काम किए हैं, कोई डाटा या फिर चार्ट को लाना है यहाँ पे, तो हम उसको इसका यूज करके हम उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे गए, देखिए यहाँ पे जितना भी सारा हमारा कंप्यूटर में जितना भी सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल है उसका सारा यहाँ पे नेम दिखेगा। ठीक है, एक बार क्लिक कीजिए वो फाइल खुल जाएगा, जैसे ही हमारा ये एमएस पेंट खुला था वैसे ही उसमें भी खुल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप फाइल इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, वो आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे बच गया आपका फाइंड और रिप्लेस। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस का काम क्या होता है, देखिए फाइंड का काम है कि हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखे हैं, जो भी वर्ड लिखे हैं उसको ढूंढ सकते हैं। फाइंड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे हमको ढूंढना है एन कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि एन यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट दिखा रहा है। फिर से नेक्स्ट पे करते हैं, क्या कहीं और लिखा हुआ है, बोल रहा है नहीं, खोजना खत्म हो गया है, अब इसके आगे कहीं नहीं मिला। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे फिर से आता है एक रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हम जो यहाँ पे एन लिखे हुए हैं इसको हटा करके हमको दा लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड वाट में क्या लिखेंगे, जिसको हमको ढूंढना है ये एन, इस जगह पे हमको क्या चेंज करना है, दा, हम दा लिख देंगे। यहाँ से करेंगे हम पहले फाइंड नेक्स्ट, हमको किस जगह पे चेंज करना है, सॉरी एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फाइंड नेक्स्ट, क्या हमको इसी जगह पे चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके हम कर देंगे रिप्लेस, और देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया। अब ऐसा एरर आने का मतलब है, ऐसा एरर आने का मतलब कि इसके आगे आपको एन कहीं नहीं है। ठीक है, ओके करेंगे, कैंसिल करेंगे, देखिए यहाँ पे एन की जगह पे क्या दा चेंज हो गया है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा नोट वर्डपैड पूरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एक और टैब बचा हुआ है, आपको ये भी बता देते हैं। व्यू में जो भी हमने आपको स्टेटस बार में यहाँ पे बताया था कि जो पेज का जो साइज है बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, जूम इन जूम आउट, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया है या फिर ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो यहाँ पे व्यू मेनू में जा करके 100% पे क्लिक कीजिए, ये एकदम फिट साइज आ जाएगा। ठीक है, रूलर को हाइड करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टेटस बार को हाइड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। मेजरमेंट यूनिट, ये जो हम लोग मेजर करेंगे स्केल से उसका क्या रहेगा यूनिट, इंचेस में नापना है या फिर सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिकस, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर या फिर जिसमें भी नापना है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट, अब मान लीजिए इतना बनाने के बाद हमको सेव करना है कि इस फाइल को हमको सेव करना है, तो हम जाएंगे फाइल मेन्यू में और यहाँ से कर देंगे सेव। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अब यहाँ पे हम सेव करेंगे कंप्यूटर डेमो वर्डपैड, जो भी नाम से सेव करना है उसको सेव कर लेंगे। इसका जो एक्सटेंशन नेम आता है वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .rtf। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये याद रखना आप लोग को, वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .rtf। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे सेव। ये हमारा किस में सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट में, यहाँ से कर देंगे सेव। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर डेमो वर्डपैड करके आ रहा है, जिस नाम से सेव कीजिएगा वो आपको टाइटल बार में दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल में हम देखते हैं, फाइल मेन्यू का पूरा न्यू करेंगे तो एक हमारा नया वर्डपैड खुल करके आएगा। ठीक है, और यहाँ से ओपन करेंगे तो जो हम पहले सेव कर चुके हैं वर्डपैड फाइल को उसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर डेमो वर्डपैड पे डबल क्लिक किए, क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक, यहाँ पे लिख देते हैं अनब्लॉक। ठीक है, कुछ जो ऑब्जेक्ट इसमें ब्लॉक हो जाता है इसलिए ऐसा एरर आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इतना। फिर से हम जाएंगे फाइल मेन्यू में और यहाँ से इसको सेव है तो सेव रहने देंगे। सेव एज का मतलब क्या होता है कि सेव एज पे हम क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट फाइल हम एक जगह और कहीं दूसरे फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट, यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रिंट के इधर एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। एक प्रिंट, अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं,
क्विक प्रिंट मतलब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये तुरंत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आता है प्रिंट प्रीव्यू में। हम पहले देख लेते हैं कि कैसे प्रिंट होगा हमारा पेज। तो देखिए इस तरह का पेज जो हमने अभी बनाया था ये हमारा प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखिए ड्राइंग वाला जो है गायब हो जा रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि ये पेज का साइज छोटा है और वो ड्राइंग जो है नीचे आया होगा, इसलिए गायब हो जा रहा है। पेज का साइज हम लोग चेंज कैसे करेंगे, यहाँ से जाएंगे पेज सेटअप में और यहाँ पे देखिए साइज लिखा हुआ है, इसका साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो भी साइज रखना है। ठीक है, अभी लीगल कर लेते हैं। ओके, देखिए ये पेज थोड़ा बड़ा है इसलिए हमारा ड्राइंग का भी जो पेंट किए थे हम लोग वो भी आ रहा है। ठीक है, हटाना है तो यहाँ से कर देंगे क्लोज। फिर से जाएंगे फाइल में, देखिए यहाँ पे पेज सेटअप जो भी वहाँ यूज किए हैं वो यहाँ पे भी दिखेगा। अगर इसको ईमेल में करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं किसी के पास। अगर इस वर्डपैड से हमको बाहर जाना है, जैसे क्लोज कर देना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम एग्जिट पे, ये क्लोज हो गया हमारा। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा वर्डपैड वो हमारा ख़त्म होता है। वर्डपैड में हम आपको बताएंगे आगे और एक और वीडियो में कि वर्डपैड में हम बायोडाटा कैसे टाइप करेंगे, ठीक है, या फिर कैलेंडर कैसे बनाएंगे। ठीक है, या फिर फोटो को ऐड करके थोड़ा अट्रैक्टिव कुछ ऐसे या फिर प्रोजेक्ट बनाना है स्कूल या कॉलेज के लिए तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी वर्डपैड अच्छे से सीखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। उसमें से आपको हम वर्डपैड में कुछ वर्क करके दिखाएंगे जिसमें से बायोडाटा, फोटो और MS पेंट को भी लेकर के कुछ कैलेंडर बनाएंगे और हम उसमें कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिख करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।